प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि एक और पवित्र दिन उसने हमारी ज़िंदगियों में जोड़ा। उसका लाख लाख धन्यवाद हो कि आज हम फिर से जमा हो सके, कि हम परमेश्वर के वचन में जा सकें और उसके वचन से अपने जीवनों के लिए नसीहत हासिल कर सकें। देखें कि आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात किया चाहता है। हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस तरीके से बताता है। पौलुस फरमाते हैं कि यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता, हाँ मेरी सह भी लेते हो। मैं फिर से पढ़ दूँ, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता, और हाँ सह भी लेते हो। आज हम इसी विषय के ऊपर बात करेंगे जो पौलुस कहता है। बात एक सेंटेंस की है लेकिन बहुत गहरा भेद इसके अंदर छुपा है। आज हम उसी बात को हम देखेंगे कि क्या पौलुस ने जो इतनी बातें हमसे कही, इतनी पत्रियाँ पौलुस ने लिखी, क्या वो सब मूर्खता की बातें थी? क्या पौलुस मूर्ख था? क्या पौलुस मूर्खता की बातें करता था? तीसरे आसमान तक उठाए जाने वाला व्यक्ति और मसीह के लिए इतने दुख और कष्ट उठाने वाला व्यक्ति क्या मूर्खता की बातें करता था? इसी बात के ऊपर हम देखेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम भी, पौलुस ठीक कहता है कि हम भी मूर्ख हैं, क्योंकि पौलुस की ये बात बड़ी अजीब लगती है कि किस तरीके से मूर्ख है। अगर हम स्वर्ग राज्य में जाना है तो अभी हमें मूर्ख बनना, और अगर नरक में जाना है, जो चाहते हैं बुराइयां करते हैं, तो अभी हमें मूर्ख बनना है। देखें किस तरीके से अगर प्रभु यीशु मसीह के होके रहना है तो हमें शैतान की दृष्टि में हम मूर्ख हैं। स्वर्ग राज्य के लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो शैतान की दृष्टि में मूर्ख है। और अगर हमारा कार्य नरकीय है, पूरे हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में मूर्ख हैं कि इतना प्रबंध करते हुए भी, प्रभु ने अपना बलिदान देते हुए भी हम उसको ना सुनते हुए मूर्ख बने जा रहे हैं और नरक की ओर बढ़ रहे हैं। तो यही चीज़ हम देखेंगे कि पौलुस के विषय में कि एक बहुत उच्च वर्ग का व्यक्ति था, जो उस तबके के लोग थे उसमें फरीसी तबके का था, जो कि बहुत ऊँचे माने जाते थे। उसकी बड़ी प्रॉपर्टी थी, बहुत रुपया पैसा था, लेकिन वो इन सब बातों को परमेश्वर की लिए तुच्छ मानता है, तुच्छ समझता है। देखिए परमेश्वर, मैं इन बातों को पहले भी लिख चुका, मैं आपके सामने रेफरेंस को दे चुका हूँ, लेकिन बार बार ये इसलिए दी जाते हैं ताकि हम लोग जानें कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। फिलिपियों 3 उसके 7 और 8 को मैं पढ़ दूँ आपके सामने। यहाँ पर लिखा है, जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैं मसीह के कारण हानि की समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण इन सब बातों को हानि की समझता हूँ, जिसके कारण मैंने इन सब वस्तुओं को की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा करकट समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। इन सब बातों को, उस रुतबे को, उस धन को, उस दौलत को, उस हैसियत को जो उसके पास थी, वो कहता है मैं कूड़ा करकट समझता हूँ। और वो क्या करता था अपना जीवन यापन, वो टेंट बुन के, टेंट वालों की बस्तियों में जाके रहता था और वहाँ पर टेंट बुन के अपना गुजारा करता था। वो उस तमाम रुपये पैसे का अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, जिसके द्वारा वो सोचता था कि ये रुपया पैसा जो है मेरे को परमेश्वर से, प्रभु से दूर ले जाएगा। इसलिए वो अपने आप को बड़ा सिंपल जीवन जो था व्यतीत करता था। और पौलुस जब अग्रिप्पा बादशाह के सामने प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता रहा था, जो कि आपको मिलेगा प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय और उसकी 24वीं आयत में, तो वहाँ पर जब वो बता ही रहा था तो वहाँ पर फेस्तुस नाम का एक व्यक्ति था और वो उसे कहने लगा, पौलुस तू पागल है। पौलुस तू पागल है। किस बात के लिए कह रहा था? जब वो प्रभु यीशु मसीह का
प्रचार कर रहा था, पौलुस तू पागल यानी मूर्ख है। वो उन लोगों की दृष्टि में मूर्ख था, पागल था। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों 1:18 में लिखा है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता, पर हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। उनके निकट वो मूर्खता थी, वो पागलपन था जो पौलुस कर रहा था, लेकिन परमेश्वर हम के निकट जो हम उद्धार पाने वाले हैं वो हमारी परमेश्वर की सामर्थ है जो हम में काम करती है। परमेश्वर की सामर्थ पौलुस में कार्य करेगी, इसलिए उसने तमाम रुपया, पैसा, धन दौलत और रुतबे को सबको नकार दिया प्रभु यीशु मसीह के लिए। कितनी बड़ी बात है जो पौलुस ने की। और बाइबल में से ही, पवित्र वचन में से ही हम 2-3 उदाहरण देखेंगे ताकि हम उदाहरणों के द्वारा हम जान सकें कि लोगों ने अपने आप को मूर्ख बनना ज़्यादा अच्छा समझा, पर बजाय इसके कि संसार में अपने आप को आदर मान पाते। लेकिन नूह के विषय में मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ। नूह के विषय में लिखा है कि वो बहुत खरा व्यक्ति था। जो मैं पढ़ दूँ आपके सामने, इसमें लिखा है कि उत्पत्ति 6 और उसकी 9 में आपके सामने पढ़ दूँ। वहाँ पर नूह के विषय में क्या लिखा देखो कि नूह की वंशावली है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के सब लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। नूह खरा था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। तो परमेश्वर ने उसे एक बहुत बड़ा काम सौंपा, उसे एक जहाज़ बनाने के लिए कहा। वचन में तो उसकी लंबाई इतने हाथ इतने लिखे, लेकिन आज के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस जहाज़ की लंबाई 450 फुट लंबा, 75 फुट चौड़ा और 45 फुट ऊंचा वो जहाज़ था, जिसे परमेश्वर ने उसे बनाने के लिए कहा। और क्यों कहा? क्योंकि पृथ्वी पर बुराई बहुत बढ़ गई थी और परमेश्वर ने तमाम प्राणियों का, मनुष्य और तमाम जीवित प्राणियों का विनाश ठान लिया था। और यही बात वचन में से भी मैं आपको बता दूं कि वहाँ लिखा है उत्पत्ति 6 और उसकी 5 से 8। यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा कि मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सब मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु नूह की, परमेश्वर की दृष्टि नूह पर बनी रही, क्योंकि वो खरा था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इतना बड़ा उसको कार्य सौंपा गया, लेकिन वो कार्य उसने, परमेश्वर ने कार्य सौंपा और वो उसको कार्य, परमेश्वर एक आज्ञा के अनुसार वो उसमें लग गया। लेकिन तमाम लोगों के दृष्टि में वो एक उपहास बन गया। 100 साल तक नूह ने प्रचार किया कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर इस पृथ्वी के तमाम जीव जंतुओं को नाश करने वाला है, क्योंकि बुराई बहुत बढ़ गई थी। लेकिन वो नहीं सुने और उसने ये भी कहा कि आकाश से पानी गिरेगा, बारिश होगी, क्योंकि नूह से पहले आकाश से पानी गिरने और बारिश होने का कोई जिक्र नहीं था। देखिए वचन क्या कहता है, उत्पत्ति 2 और 5-6 में लिखा है कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था और जिससे पृथ्वी सिंच जाती थी, जिससे पृथ्वी सिंच जाती। और ये सारी बातें जब वो लोगों को बताता था कि आकाश से पानी होगा, जल प्रलय होगी, तो लोग उसका उपहास करते थे, मजाक बनाते थे कि तू ज़मीन पर इतना बड़ा जहाज़ बना रहा है, आसपास इतना बड़ा कोई जलाशय नहीं जिसमें तू इसे तैरा सके। तो लोग उसकी हंसी उड़ाया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन नूह परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ उसका अपना काम करता रहा और जहाज़ बनाता चला गया और जहाज़ बन के तैयार हुआ। उसने परमेश्वर से कोई शिकायत नहीं कही, कुछ नहीं कहा उसने परमेश्वर से, बस परमेश्वर का कार्य करता रहा पूरी निष्ठा और ईमानदारी से। उनकी दृष्टि में मूर्ख बना रहा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में उसका चुना हुआ पात्र था, उसका चुना हुआ मनुष्य था, इसलिए वो कार्य करता रहा। और हम जानते हैं कि जैसे कि अभी हमने पहला कुरिन्थियों में पढ़ा, वही बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि परमेश्वर का वचन
नाश होने वालों के लिए मूर्खता और आज्ञा मानने वालों के लिए जीवन है। नाश होने वालों के लिए मूर्खता, आज्ञा मानने वालों के लिए जीवन है। और इसी कारण जितने भी सिर्फ कौन बचे? 8 जने, नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उनकी बहुएं मनुष्यों में से, और बाकी जितनों ने उसका उपवास कर रहे थे सारे उस जल प्रलय में नाश हो गए, क्योंकि परमेश्वर की बातें उनकी दृष्टि में मूर्खता थी, लेकिन नूह की दृष्टि में वो सामर्थी जीवन था और उसने जीवन को अपनाया नूह ने। और इसी तरीके से हम देखेंगे मूसा के विषय में। मूसा के विषय में हम जानते हैं कि मूसा जो था एक राजकीय परिवार में बढ़ा पला, उसका पालन पोषण वहाँ पर हुआ, एक राजकुमार की हैसियत उसे प्राप्त की, उसे सारा ऐश और आराम और अधिकार उसे प्राप्त है जो एक राजकुमार को होते हैं। देखिए प्रेरितों के काम उसका 7 और 22 में लिखा है कि मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह सब बातों और कामों में सामर्थी था, क्योंकि वो एक राजकुमार के तौर से वहाँ पर मिस्र में रह रहा था। फ़िरौन वहाँ का राजा था, उसकी बेटे के हैसियत से वो फ़िरौन में था। लेकिन देखिए मूसा ने सब छोड़ दिया। जैसे पौलुस ने कूड़ा करकट समझा, वैसे ही मूसा ने भी अपने शान शौकत, पद को, ओहदे को, धन और दौलत को, सबको कूड़ा करकट समझा और परमेश्वर उसके लोगों के लिए सब छोड़ दिया। हम पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसकी 24 से 26वीं आयत, और ये बातें यहाँ पर बड़ा स्पष्ट हो जाएंगी। इब्रानियों 11 और लिखा है, मूसा ने सयाना होकर फ़िरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आँखें फल पाने की ओर लगी थी। उसकी आँखें फल पाने की ओर लगी थी और इसलिए उसने तमाम बातों को, एक राजकुमार को, फ़िरौन राजा की बेटी का बेटा होने से उसको उसने इनकार कर दिया, उसे ठुकरा दिया, क्योंकि उसकी निगाहें फल पाने पे लग रही थी, यानी कि उस अनंत जीवन की ओर लग रही थी, उस सामर्थ्य की ओर लग रही थी, उस उद्धार की ओर लग रही थी जो परमेश्वर उसको दिया चाहता था। और देखें कि क्या कार्य परमेश्वर ने मूसा को सौंपा। परमेश्वर ने मूसा को एक बहुत बड़ा कार्य सौंपा, एक बहुत बड़ी कौम को, इजरायली कौम को मिस्र देश से निकाल के लाने के लिए, उसे छुड़ाने के लिए मूसा को वहाँ पर भेजा गया था कि वो मिस्र देश से छुड़ा के लाएगा। और वो कितनी बड़ी कौम थी कि जब वहाँ से लिखे जो उनकी गिनती हुई उन पुरुषों की जो 20 साल और उससे ऊपर के थे, इसमें महिलाओं की और 20 साल से नीचे के बच्चों की कोई गिनती नहीं है। सिर्फ उन पुरुषों की गिनती मैं बता रहा हूँ जो बाइबल में दी है, 20 साल और उससे बड़ों की, जो थी 6,03,550 6,03,550 और बच्चों को और स्त्रियों को, महिलाओं को भी मिला लें तो कितनी बड़ी संख्या वो हो जाती है कि वो उसको जाके छुड़ा के लेके आए। और देखिए किस राज्य से? मिस्र से। और मिस्र राज्य के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? व्यवस्था 4 और 20 में लिखा है कि लोहे के भट्टे सरीखा देश था वो। लोहे के भट्टे यानी कि आयरन किंगडम, एक ऐसा राज्य था कि जिसको आयरन किंगडम की नाम वचन ने तुलना दी है, कि जिसको जय पाना असंभव था। और उसे कहा कि तू जा और इन्हें मेरे कौम को छुड़ा के लेके आ। अगर हम संसारिक दृष्टिकोण से देखें, अगर कोई कहे कि मूसा कहाँ जा रहे हो, कि इससे अपनी कौम को छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ, और क्या है तुम्हारे पास जिससे तुम उसको छुड़ा के लाओगे? एक लाठी। मूसा आरी होके एक लाठी को लेके 6,03,550 लोगों से ज़्यादा लोगों को तुम छुड़ाने जा रहे हो, एक आयरन किंगडम से, एक ऐसे राज्य से जो कि लोहे की भट्टी के समान है, और तुम्हारे पास एक लाठी है। ये विचार था संसारिक, शैतानी, जो कि मूर्खता का था। क्यों? क्योंकि पर मूसा जो है वो परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ उसकी आज्ञा को पूरा कर रहा था। उसके साथ परमेश्वर की
सामर्थ्य जिसके द्वारा वो इस काम को करने के लिए जा रहा था, और उसने ये काम किया। उसने इजराइलियों को मिस्र से छुड़ा के उस प्रतिज्ञा के देश के अंदर पहुंचाया, सिर्फ एक लाठी के द्वारा। लेकिन उसके साथ परमेश्वर का वचन और उसकी सामर्थ्य, और इसीलिए इसी बात को मैं फिर से रिपीट करूंगा कि परमेश्वर का वचन नाश होने वालों के लिए मूर्खता और आज्ञा मानने वालों के लिए छुटकारा है। पूरी कौम को छुटकारा दिलाया उसने, क्योंकि मूसा आज्ञाकारी बना रहा। और हम जानते हैं पवित्र वचन के अंदर लिखा है कि फ़िरौन और फ़िरौन की सारी सेना उस लाल समंदर के अंदर डूब गई। जितनों ने उस मूसा का उपहास किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, सारे के सारे उसमें डूब के मर गए और नाश हो गए। इसलिए और यही वचन के अंदर लिखा है कि परमेश्वर का वचन नाश होने वालों के लिए मूर्खता है और छुटकारा पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ। सबको उसने छुटकारा दिया। और इसीलिए पौलुस ये बात कहते हैं कि मुझे मूर्ख समझकर तुम मेरी सह लो और अनंत जीवन मिलेगा। यानी कि वो मूर्ख नहीं था, लेकिन वो कहता है कि तुम मेरी बातों को मूर्ख समझते हो तो अभी मान लो, तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी, अनंत जीवन मिल जाएगा, मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा, तुम्हें नाश नहीं होगे, हमेशा का जीवन पाओगे। अगर हम पूरी आज्ञाकारिता के साथ वचन में बने रहें, परमेश्वर के वचन के साथ साथ उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते रहें, परमेश्वर की वचन रूपी छावनी के अंदर बने रहें, क्योंकि जब हम आज्ञाकारी होते हैं परमेश्वर के, तो वो अपने वचन रूपी छावनी के अंदर हमको सुरक्षित रखता है। इसीलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें जयवंत नहीं, जयवंत से भी बढ़कर करता हूँ। और प्रभु ने वैसा किया भी। और फिर लोगों की आलोचना, लोगों का उपहास, लोगों का हंसी ठट्टा और लोगों की निंदा, ये हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। कोई भी अलग नहीं कर सकती अगर हम पूरे अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण और सारी शक्ति से अगर परमेश्वर से लिपटे हैं। देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है। हम रोमियो 8 और उसकी 35 से 39वीं आयत पढ़ेंगे। रोमियो 8 और उसकी 35 से 39वीं आयत। और यहाँ पर देखिए परमेश्वर हमको बड़ी काम की बात बताते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखम या तलवार? कोई नहीं कर सकता। उसके बाद लिखा है ऐसे अर्ज है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, वरन हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने जाते हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जीवन से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। अगर हम अपने सारे मन, प्राण, बुद्धि के साथ परमेश्वर से लिपटे हो तो कोई हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। हमें जो काम सौंपा गया है वो हम करेंगे और उसमें जय भी प्राप्त करेंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और यही वो सुरक्षा घेरा है जो परमेश्वर हमारे चारों ओर बांधे रहता है। इसीलिए दुनिया हमें मूर्ख समझती है, लेकिन नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में हम क्या हैं। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जब हम पे दृष्टि करता है तो हमें किस नज़र से देखता है। पहला पतरस और 2 और उसकी 9 आयत हम आपके सामने पढ़ दूँ। 2:9 में क्या लिखा है? पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपद अधिकारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया कि उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर अपनी सामर्थ को हमारे द्वारा प्रकट करता है। उसने अपनी सामर्थ को पौलुस के द्वारा प्रकट किया, उसने मूसा के द्वारा प्रकट किया, उसने नूह के द्वारा प्रकट किया। इसी तरीके से आज वो मेरे और आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है कि वो अपनी सामर्थ को मेरे और आपके द्वारा प्रकट करे। लेकिन वो पहले हमें जांचता, हमारे मनों का जांचने वाला,
कि हमारे मन उसकी ओर है भी कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हम पीछे हट जाए और उसके नाम को ठेस पहुँचे। इसलिए वो चाहता है कि हम अपने सारे मन से उससे प्रेम रखें, तब हम उसकी दृष्टि में राजपद अधिकारी, याजकों का समाज, परमेश्वर की निज प्रजा है, तब उसकी दृष्टि में ये है परमेश्वर की निगाह में हम लोग उसके विश्वासी, जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं, वचन में बने रहते हैं, जो बाड़ा उसने हमारे चारों तरफ बांधा रहता है उसमें बंधे रहते हैं, उसके वचन रूपी बाड़े के अंदर बंधे रहते हैं। बस वो हमसे क्या चाहता है कि हम विश्वास में बने रहें और उसके आज्ञाकारी रहें, विश्वास में बने रहें और प्रभु यीशु के आज्ञाकारी रहें। परमेश्वर की हमारी सारी ज़रूरतें पूरे करेगा, अपनी सामर्थ को हमें उंडेलेगा, अपनी सामर्थ को हमारे द्वारा प्रकट करेगा। बस विश्वास में और हम उसके आज्ञाकारी बने रहें, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, और हम जो है अपनी छावनी ना बनाएं। अपनी छावनी से मतलब ये है कि परमेश्वर की छावनी को छोड़ के हम अपने लिए, अपने मन के अनुसार अपनी धार्मिकता स्थापित ना करें। धर्मी एक है, प्रभु यीशु मसीह, और धार्मिकता का बताने वाला, बनाने वाला और धार्मिकता पे चलाने वाला वही है, और वही धार्मिकता है जो परमेश्वर के वचन के अंदर है। हम अपनी तरफ से ये ना सोचें कि 4 काम करने के बाद हम धर्मी हो गए, नहीं, हम धर्मी जब ही होंगे जब परमेश्वर के साथ हम लिपटे रहेंगे। और देखिए परमेश्वर इस बात में क्या कहता है, नीति वचन 5 और उसकी 3 और 5 में क्या लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु अपने संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना, वही हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। संपूर्ण मन से हमें अपने प्रभु, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना, और फिर वो कार्य करेगा आपके लिए, वो आपको सामर्थ्य देगा, तब आपके कार्य सफल होंगे। इसीलिए वो लिखा है कि जो व्यक्ति धर्मी है, भजन संहिता 1 में लिखा है कि जो कार्य वो पुरुष करेगा वो सफल होगा। कौन? वो जो प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है। और प्रभु हमें अपने बाड़े से कभी भी बाहर नहीं निकालता। ऐसा नहीं है कि और दुष्कार दे हमें निकाल दे, नहीं, हम अपनी अभिलाषाओं के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण, उस संसारिक इच्छा के कारण उस बाड़े को तोड़ के बाहर आ जाते हैं, और ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह, बल्कि मृत्यु है, मूर्खता है परमेश्वर के दृष्टि में कि हम उसके बाड़े में से निकल कर बाहर आ जाए और शैतान के बाड़े में चले जाए। शैतान तो आपको क्या बहुत बुद्धिमानी का काम कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की निगाह में वो मूर्खता है। इसलिए हम परमेश्वर की निगाह में बने रहें, उसके बाड़े में बने रहें। देखिए यूहन्ना 6 और 37 में क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वह जो मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, जो मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। अय्यूब के विषय में आप जानते हैं कि जब शैतान ने उससे क्या कहा था कि तूने इसके चारों तरफ बाड़ा बांधा हुआ है, तू अपने बाड़े को हटा ले, क्योंकि शैतान उस बाड़े को किसी भी हालत में तोड़ नहीं सकता जो परमेश्वर ने बांधा है। अगर हमारे चारों तरफ वो बाड़ा बंधा हुआ है तो ये सोच लीजिए कि उसे कोई तोड़ नहीं सकता, हम सुरक्षित हैं पूर्ण रूप से। देखिए परमेश्वर का वचन और हमें क्या बताता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि 2 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसकी 5वीं आयत, 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में परमेश्वर का वचन एक हिदायत देता है हमको, एक नसीहत देता है हमको। और वो क्या कहता है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हमें अपने आप को परखना, जांचना। अगर नहीं है अभी पूरी तरह मसीह में, तो अभी समय है हम मसीह को अपना लें, मसीह में आ जाए, उसके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने लगे। नहीं तो जांच में निकम्मे निकलने का मतलब मसीह की दृष्टि में तुम मूर्ख हो, निकम्मे हो कि तुम नरक की तरफ जा रहे हो। इसलिए मेरे और आपको ज़रूरी है कि हम अपने आप को जांचें और अपने आप को परख लें और प्रभु यीशु मसीह की तरफ आ जाए, जहाँ ज़िंदगी है, अनंत विश्राम है, आराम है, चैन और इत्मीनान है, न आंसू है न दुख है, उसे अपनाएं। और नरक की आग को नहीं, जहाँ रोना पीटना और दांतों का पीसना वहाँ पर रखा हुआ है।
और फिर एक बात और ख़ास मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम प्रभु के भी हो जाएं और शैतान के भी, दोनों तरफ की बातें करें। ये दोनों तरफ की बातें प्रभु के साथ नहीं चलती, बिल्कुल नहीं चलती दोनों तरफ की बातें। हमें एक तरफ होना है, क्योंकि प्रभु के अपने वचन में क्या कहता है, भजन संहिता 119 की 113 में लिखा है कि मैं दुचितों से घृणा करता हूँ। जो दो चित्त के हैं, जो दो मन के व्यक्ति हैं, उनसे मैं घृणा करता हूँ। प्रभु घृणा करता है। इसलिए ये बात मत सोचिए कि हम संसारिक ऐश और आराम भी करते रहें और प्रभु का भी भजन करते रहें तो हमारा तो बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं, बेड़ा पार नहीं होगा, बेड़ा डूब चुका। बेड़ा पार लगाना है तो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह की और आपको फिरना है। देखिए, परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 15-16 में भी यही बात कहता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसकी 15 और 16 में देखिए वहाँ पे क्या कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है, ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। मतलब मुंह से उगलना मतलब क्या, हम उसके वचन के बारे में, उस वचन के बारे में जो मुंह से निकलता है वचन, वो कहता है मैं उस वचन के बारे में तुझे बाहर करने को। क्यों? क्योंकि तू मेरी नहीं शैतान की चलता, तू दो चिता है। लिखा है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें ज़रा भी अंधकार नहीं, पवित्र पवित्र और पवित्र है, इसलिए उसमें मिलावट नहीं चलती, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं चलती। इसलिए ज़रूरी है कि एक तरफ हो, सोचे कि दोनों तरफ होकर बेड़ा पार हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कुलसियों 3 और उसकी 17वीं आयत में क्या लिखा है, वचन से या काम से जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। वचन से या काम से, चाहे धार्मिकता हो चाहे अपने संसारी काम हो, कुछ भी करो प्रभु यीशु के नाम से, फिर तुम गलत नहीं कर पाओगे। अपने आप को दुआ करोगे, प्रार्थना के साथ परमेश्वर को सौंपोगे, तुम्हारे काम सफल होंगे, परमेश्वर करेगा। इसलिए कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर कामयाब होना चाहते हो और चाहते हो कि आपका काम सफल हो और सही रास्ते पर आ जाओ, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। ये परमेश्वर का वचन है जो कभी झूठ नहीं बोलता, ये सच्चाई है, ये हमारी आजमाई हुई बात है। जिस काम को हमने दुआ से किया, उस काम को चाहे कठिनाइयाँ आई, दिक्कतें आई, लेकिन वो काम पूरा हुआ। क्योंकि जब हम करने लगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, तो शैतान बहुत सी गड़बड़ियाँ हमारे बीच में लाने के साथ काम करता है, रुकावटें काम करता है, लेकिन प्रभु इन सबाब रुकावटों से हमको पार निकालता है। और देखिए 1 पतरस 4 और उसकी 14 में प्रभु यीशु का वचन हमको क्या बताता है, यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम्हारे ऊपर छाया करता। अगर हमारा उपहास होता है, अगर हमारी निंदा की जाती है, हंसी ठट्टा किया जाता है, वो कहता है कि बिल्कुल भी उदास हो, तुम धन्य हो। संसार की निगाह में हम तुच्छ हैं, धन्य नहीं है, हंसी के पात्र हैं, ठट्टे का पात्र है, उपहास का पात्र है, लेकिन परमेश्वर की निगाह में कहता है तुम मेरी निगाह में धन्य हो। यू आर ब्लेसेड, तुम धन्य हो, क्योंकि मेरा आत्मा, परमेश्वर प्रभु का आत्मा जो कि परमेश्वर का आत्मा है, तुम्हारे ऊपर छाया गया हुआ है। और जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा छाया गया हो, उसका कोई बाल भी बाका नहीं। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद हो, ये परमेश्वर का वचन। इसीलिए पौलुस ने, मूसा ने और नूह ने ये सब सह लिया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम पर छाया करता। और बहुत से उदाहरण हैं, दाऊद का दे सकते हैं, और बहुत से हैं उदाहरण हमारे वचन के अंदर, लेकिन मैंने सिर्फ आपके सामने इन तीनों को ही रखा था। और देखिए कि 1 पतरस 5 और उसकी 4 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अगर हम ऐसे बने रहेंगे प्रभु यीशु मसीह में, तो क्या कहता है वचन, जब प्रधान रखवाला आएगा अर्थात यीशु मसीह, तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं, जो मुरझाने का नहीं। और यही बात पौलुस जो हमें 2 तीमुथियुस 4 और 7-8 में कहते हैं। 2 तीमुथियुस 4 और उसके 7 और 8 के अंदर कहते हैं पौलुस, आपके सामने मैं पढ़ दूँ। 2 तीमुथियुस 4 और उसकी 7 और
8 में परमेश्वर का वचन हमको बताता है, वहाँ लिखा है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जो प्रभु, जो धर्मी और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा, और मुझे नहीं वरन उन सबको भी देगा जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। वो सबको देगा। उसने अपनी दौड़ पूरी कर ली, पौलुस ने अपनी दौड़ पूरी करी, मूसा ने अपनी दौड़ पूरी करी, और नूह ने अपनी दौड़ पूरी करी। अब मेरे और आपको अपनी दौड़ पूरी करनी है। और क्या सबसे बात, जैसे मैंने पहले कहा था, विश्वास की रखवाली करनी और परमेश्वर के वचन में रहते हुए दौड़ना, मतलब अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको व्यतीत करना है। परमेश्वर हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, ताकि हम वो महिमा का और वो जीवन का मुकुट पा सकें जो परमेश्वर हमको देगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। महान और दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। एक बार धन्यवाद देते हैं फिर से तेरे वचन के लिए, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर हमने आज जाना कि जो तेरे वचन में बने रहते हैं, तेरे आज्ञाकारी रहते हैं, उनके लिए तू कैसे बड़े बड़े काम ये करता है, कैसे बड़े कार्य उनसे करवाता है। पिता परमेश्वर, तेरी महिमा का आत्मा उनके ऊपर हमेशा छाया किया रहता है। इसलिए हमें तौफीक और ताकत इनायत फरमा, हमें शक्ति और सामर्थ्य कि हर हाल से, हर परिस्थिति में तेरे वचन में बने रहते हैं, अपने जीवन का यापन करें, अपने उद्धार के और आए बाप आसमानी कर्ता को ताकते रहें। प्रभु, तमाम लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस कोविड को ये तुझसे प्रार्थना करते हैं दूर कर, जो तीसरी लहर का जैसे कि सुनते हैं कि आ रही है, प्रभु उसको वहीं थाम दे। और पिता परमेश्वर, अब चैन और इत्मीनान शांति इस संसार के अंदर है, ताकि लोग पिता परमेश्वर से और तेरे नज़दीकी माने आए, तुझे जाने, पश्चाताप करें अपने पापों से और बचे रहें। पिता परमेश्वर सबके लिए आशीष मांगते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सबके साथ और तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं निवेदन करूँगा कि आप इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वचन और लोगों तक पहुँचे और लोग भी प्रभु यीशु मसीह को जान सकें और उद्धार पा सकें। वो ये क्रूस की गाथा को एक्सेप्ट करें, ताकि अनंत जीवन के भागी हो सके। प्रभु आपको आशीष। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।